खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पहले छोटे क्लास में पढ़ा होगा, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग इस क्लास में। ठीक, अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा रहेगा, और हमारे चैनल तक में अंत तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, खरीफ क्रॉप पहला हो गया, दे आर समर और रेनी सीजन क्रॉप। खरीफ क्रॉप एक ऐसा क्रॉप होता है जो आपका रेनी सीजन या समर सीजन में उगाया जाता है। खरीफ क्रॉप ड्यूरेशन इज जून टू अक्टूबर। एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है कि खरीफ क्रॉप का समय क्या होता है, जून से अक्टूबर तक। वेदर इज डैम्प एंड हॉट। डैम्प मतलब हो गया आपका वेदर, कभी कभी क्या होता है, नमी होता है, और हॉट मतलब गर्म क्लाइमेट। गर्म क्लाइमेट रहेगा और हल्का हल्का बारिश पड़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा, वातावरण में नमी आ जाएगा। तो इस टाइप में जो क्रॉप उगाया जाता है उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप में आपका क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, पैडी। पैडी मतलब क्या होता है, धान। सोयाबीन, सोयाबीन का जो खेती होता है, आप लोग जो है खाने वाला सोयाबीन को, बरी को जो है सोयाबीन नहीं मान लेना, सोयाबीन का बीज होता है आपका। ठीक है, ये खाने वाला सोयाबीन अलग हो गया, और वो जो उगाया जाता है वो बीज होता है आपका सोयाबीन का। पिजन पी, पिजन पी आपका हो गया। नेक्स्ट हो गया मेज, यही उड़द का दाल, पिजन पी। मेज हो गया मक्का, कॉटन, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम। ये सारे आपका जो है खरीफ क्रॉप है, आपका लगभग गर्मी और हल्का रेनी का सीजन में उगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्रॉप क्या होता है, दे आर विंटर और नॉन रेनी सीजन क्रॉप। तो रबी क्रॉप एक ऐसा क्रॉप है, अभी जैसे ठंडा का सीजन चल रहा है तो अभी का जो क्रॉप उगाया जाता है उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। दे आर विंटर और नॉन रेनी सीजन क्रॉप। रबी क्रॉप ड्यूरेशन इज नवंबर टू अप्रैल। रबी क्रॉप आपका कब उगाया जाता है, नवंबर से अप्रैल तक। द वेदर इज ड्राई एंड कोल्ड। अब जैसे आपका जो है रबी क्रॉप जब उगाया जाता है तो मौसम कैसा होता है आपका, ड्राई। ड्राई मतलब सूखा, और कोल्ड मतलब ठंडा। ठीक है, कभी कभी आपका जो है कुहासा भी आता है। इस टाइम में रबी क्रॉप, जो ठंडा का सीजन में जो क्रॉप उगाया जाता है इसको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। इस टाइम का जो क्रॉप उगाया जाता है आपका नाम क्या है, वीट, गेहूं, ग्राम, आपका चना हो गया, पीस, मटर, मस्टर्ड, सरसों, लीन सीड, चिकना। ठीक है, लीन सीड का मतलब क्या होता है आपका, चिकना। तो ये सारे क्रॉप अभी के टाइम में उगाए जाते हैं, जिसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं या फिर विंटर सीजन क्रॉप। एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में ये वाला पूछा जाता है कि रबी क्रॉप कब से कब उगाया जाता है, तो आपका नवंबर से अप्रैल। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड। अब देखो यहाँ पर क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपज करने के लिए क्या क्या मेथड अपना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम जब भी कोई चीज़ क्रॉप लगाते हैं तो हम हमेशा क्या सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो। तो हम उस चीज़ के लिए, ज़्यादा उपज करने के लिए क्या क्या हम चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, किस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। आपका जो क्रॉप का है, क्रॉप मतलब जो अनाज का वैरायटी है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, दूसरा क्या हो गया, आप क्रॉप कितना प्रोडक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि हम पुराने तरीके से अगर कोई चीज़ उगाना चाहते हैं तो आपका थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर हम नए टेक्निक से बहुत सारी चीज़ उगाना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। क्रॉप प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब हो गया कि हम बीज को किस किस मेथड से बचा सकते हैं। जैसे सिर्फ बीज उगाना नहीं होता है, अनाज उगाना नहीं होता है, बल्कि उस अनाज को हम किस किस मेथड से बचा सकते हैं। या फिर जैसे हो गया, जब जो है खेत में रहता है अनाज, अनाज खराब होने लगता है, कीड़ा खाने लगता है, तो उस टाइम जो हम उगाने का जो प्रोसेस करते हैं आपका, या फिर बोल सकते हो उसमें जो है कीटनाशक पेस्टिसाइड दवाई डलता है। ठीक है, तो यही हो गया क्रॉप प्रोटेक्शन।
और उगाने के बाद जो है अनाज को अच्छे से सुखा करके रखना, या फिर जो है आजकल छोटा वगैरह दवाई भी आता है उसको डाल के रखते हैं तो कीड़ा वगैरह अनाज में नहीं लगता है। क्रॉप वैरायटी, अब जो है अलग अलग क्रॉप का वैरायटी आ गया। जैसे पहले के टाइम में जो है 1-2 वैरायटी होता था, ठीक, अब जो है नए नए वैरायटी आ गया है बहुत सारे अनाज का। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। टू फाइंड ए हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बाय फर्टिलाइजर। अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या जानेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज क्रॉप का उगाने के लिए फर्टिलाइजर का जरूरत पड़ता है, मतलब आपका खाद का जरूरत पड़ता है। क्वालिटी, डिजीज रेसिस्टेंस, आपको देखो जो आपका बीमारी हो जाता है, पेड़ पौधे में भी बीमारी होता है बहुत सारा, ठीक है, तो कभी कभी पेड़ पौधे में अगर बीमारी हो जाता है, कीड़ा लग जाता है जिसके कारण जो है उपज नहीं हो पाता है। तो क्वालिटी, डिजीज का जो भी रेसिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, जो रोकने का जो काम करता है, उस कीटनाशक दवाई को भी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ऑफ प्रोडक्ट एंड हाई यील्ड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, उपज हो सकते हैं। हाई मतलब ज़्यादा हो गया, यील्ड मतलब आपका उपज हो गया। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है? नीड फॉर हायर क्रॉप यील्ड बाय द फ्लोइंग प्रोसेस, आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना जरूरी है। हाई यील्ड, क्वालिटी ऑफ सीड, सबसे पहले आपको क्या कौन सा बीज बो रहे हो, आपका जो है क्वालिटी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि घर में धान पड़ा हुआ था उसको क्या करते हो खेत में ले जाके ऐसे डायरेक्टली रोप दिए, तो ऐसे आपका धान उपज होगा उतना क्वालिटी वाला नहीं। आजकल जो है बहुत सारा हाइब्रिड धान आ गया है, या फिर बोल सकते हो कि बहुत सारा आपका जो है पायोनियर धान आ गया है। तो ये सारे जो धान होते हैं ये आपका बीज का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इनको बोने के बाद जो है खेत में बहुत अच्छा उपज होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। आपका जो धान का बाली सब होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ सीड बहुत डिपेंड करता है, इसलिए अच्छे क्वालिटी का सीड डालने के बाद जो है आपको जो है प्रोडक्शन भी आप क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, जैसे आपका ग्रेन्स कोई भी अनाज उगाओ तो उसका सबसे पहले अच्छा क्वालिटी का सीड होना चाहिए, बीज जिसको बोलते हैं। वेजिटेबल, अच्छा क्वालिटी का वेजिटेबल डालोगे, उसका बीज डालोगे। फॉडर का मतलब क्या होता है, चारा, ठीक है। अब देखो चारा सब भी रोपा जाता है या फिर बोया जाता है। जैसे आपका हो गया बाजरा, जैसे हमारे कुछ जगहों में जैसे हो गया राजस्थान, गुजरात में बाजरा को उसका ऊपर में जो बाजरा उगता है वो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसको उगाने के लिए जानवर भी खा सकते हैं, जो बाजरा होता है उगता है आपका जानवर भी खा सकते हैं और इंसान भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बाजरा जो उगाया जाता है उसको बस चारा के रूप में उगाया जाता है, ठीक है, गाय वगैरह को खिलाने के लिए। तो ये आपका हो गया हाई क्वालिटी का सीड जरूर होना चाहिए, तब जाके आपका जो है क्रॉप का क्वालिटी बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट हो गया दूसरा नंबर है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी सच एस, आपका इम्प्रूव्ड क्वालिटी में यहाँ डैश हो जाएगा। क्वालिटी सच एस बेकिंग क्वालिटी इन व्हीट ऑयल सीड कैन बी इम्प्रूव्ड ऑन क्रॉप रोटेशन। अब देखो बेकिंग क्वालिटी, आपका जो है गेहूं में भी बहुत सारा क्वालिटी होता है। कुछ गेहूं छोटे दाने के होते हैं, कुछ गेहूं में क्या होता है, बड़ा दाना का होता है। अगर बड़ा दाना का बीज बोओगे तो उसका क्वालिटी भी क्या होगा, बड़ा दाना का होगा, ठीक है। तो बेकिंग मतलब क्या हो गया, फूलने का जो क्वालिटी होता है, सॉफ्टनेस का जो क्वालिटी होता है, तो वो क्या हो गया, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। ऑयल में भी आप देखो क्वालिटी होता है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन सा तेल खाना पसंद करते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल। तो सरसों जैसे चिकना का तेल लोग खाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि चिकना का तेल क्या होता है, हानिकारक होता है हमारे। तो सरसों का भी आजकल जो है बहुत सारा क्वालिटी आ गया, छोटा दाना, बड़ा दाना, जिससे जो है आपका क्रॉप क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, मतलब क्रॉप ज़्यादा उगाया जा सकता है। नेक्स्ट हो गया आपका, नेक्स्ट नंबर है बायोटिक एंड ए बायोटिक रेसिस्टेंस। बायोटिक और ए बायोटिक। अब देखो रेसिस्टेंस मतलब होता है रोकना, रेसिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो डिजीज को, बीमारी को क्रॉप में हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो
तो बायोटिक मतलब होता है आपका सजीव, क्या होता है, लिविंग, और आपका ए बायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। ए मतलब होता है नहीं, नॉन लिविंग नहीं। तो बायोटिक एंड ए बायोटिक रेसिस्टेंस, आपका जो है क्रॉप वगैरह में कीड़ा लगता है तो किस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के द्वारा जो है कीड़ा लगता है, या फिर बोल सकते हो अंडर डिफरेंट सिचुएशन क्रॉप सफर ड्यू टू बायोटिक स्ट्रेस सच एज डिजीज, इंसेक्ट एंड क्या दिया हुआ, इंसेक्ट एंड निमाटोड्स, ठीक है, सफर ड्यू टू बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस सच एज ड्राउट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा चीज है जिससे हमारा फसल बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहला लिविंग थिंग्स, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं जिससे हमारा फसल बर्बाद होता है। तो कौन कौन सा ऐसा लिविंग जीव है जिसके कारण जो है हमारा फसल बर्बाद हो जाता है। तो वो क्या है, जैसे डिजीज हो जाता है आपका, जो है क्रॉप में क्या होता है डिजीज, कभी सुने हो ना कि कीड़ा जो है, जब देखो स्पेशली डिजीज आपका क्रॉप में कब लगता है, जब वो नवजात पौधा होता है। कभी आप देखोगे घर में कद्दू वगैरह लगाओगे तो छोटा छोटा रेड कलर का कीड़ा क्या आ जाता है, खा जाता है उसको, ठीक है। या फिर जो है जब फल लगने वाला होता है, स्पेशली देखना आम वगैरह का जब मंजर लगने वाला होता है, आम वगैरह का मंजर लगता है ना, तो क्या होता है कि छोटा छोटा पिल्लू या कीड़ा जैसा होता है और मंजर ही पूरा खा जाता है, बर्बाद कर देता है। पिछले साल हम लोग का घर का जो है आम का पूरा मंजरे खा गया था। मतलब हमको लगता है जिसमें नहीं हो तो कम से कम 500 किलो के आसपास वो होता है, आम होता था। इस बार जो हुआ हमको लगता है 30-40 किलो भी नहीं हुआ था, ठीक है। ज़्यादातर मंजर जो है कीड़ा क्या गया था, खा गया था, ठीक है। नहीं वो तो एक पेड़ का बात कर रहे हैं, 500 किलो से भी ज़्यादा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेड़ लगाए हो। हाइब्रिड वाला पेड़ ज़्यादा देता है, जैसे नर्सरी वाला पौधा में छोटा सा ही रहेगा और आम बहुत ज़्यादा हो देगा, फिर बड़ा होगा तो और ज़्यादा देगा। लेकिन अगर घर वाला पेड़ पौधा लगाते हो तो उसमें क्या होता है, थोड़ा कम प्रोडक्शन होता है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा लिविंग थिंग्स आपका जो है पेड़ पौधा को बर्बाद करता है। डिजीज हो जाता है, बीमारी हो जाता है, इंसेक्ट कीड़ा लग जाता है, खा जाता है। निमाटोड्स, यही आपका कीड़ा हो गया, ठीक है, मतलब पिल्लू वगैरह जो से बोल सकते हो, छोटा छोटा कीड़ा होता है एकदम। कभी मंजर में, आम का मंजर में कीड़ा देखे हो तो छोटा छोटा होता है, ठीक है, व्हाइट और ग्रे कलर का होता है उस टाइप का, ठीक है। ये तुम्हारा लिविंग थिंग्स हो गया जो फसल को क्या करता है, बर्बाद कर देता है, ठीक। और ए बायोटिक मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट जो कि फसल को बर्बाद कर देता है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, ड्राउट, ड्राउट मतलब क्या होता है, सुखा, सुखाड़ा गया, अचानक पानी गिरना बंद हो गया, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारा फसल बर्बाद हो जाता है। सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब क्या होता है, नमकीन, तुम्हारा जो है अचानक सॉइल क्या हो जाना, नमकीन हो जाना, खारापन हो जाना, ठीक है, मतलब मिनरल्स वगैरह लगभग खत्म हो जाना, इससे तुम्हारा क्या हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, वाटर जो है कभी देखे हो धान का खेत में बीच बीच में फट जाता है कि नहीं। अब जो है धान तुम्हारा बीच में है और जो है साइड साइड में फट गया है, तो पानी कहाँ चला जाएगा, साइड साइड में, अंदर में ना चला जाएगा, जिसके कारण जो है पेड़ पौधा को, जो फसल है उसको एक्चुअली पानी नहीं मिल पाता है। हीट, हीट मतलब क्या हो गया, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो उससे भी फसल वगैरह झुलस जाता है, जल जाता है, ठीक है। कोल्ड, बहुत ज़्यादा अगर ठंडा हो गया तो वो भी फसल के लिए अच्छा नहीं है, उसमें भी क्या हो जाता है, फसल खराब हो जाता है। जैसे मान लो कि जिस जगह एरिया में बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ता है उस जगह देखना पेड़ पौधा भी क्या होता है, कम उगता है, ठीक है। एंड फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब क्या हो गया, कुहासा, बहुत ज़्यादा कुहासा रहता है किसी एरिया में तो उस एरिया में भी क्या होता है, फसल कम उगता है। जैसे कनाडा वगैरह चले जाओ, रशिया चले जाओ, उस जगह क्या होता है, बर्फ बारिश होते रहती है, तो उस जगह क्या होता है, फसल बहुत कम उगता है, नहीं के बराबर, ठीक है। कुछ कुछ फसल उगता है जो ठंडा सीजन में उगता है, धान वगैरह तो छोड़िए दो, ठीक है। इफ वी रेसिस्ट दिस बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस द क्रॉप प्रोडक्शन विल इंक्रीज। अगर मान लो कि इस चीजों को रोक लिया जाए, ठीक है, तो हमारा क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा।
अगर जो है पेड़ पौधा का बीमारी लगने से हम बचा ले, उसको सुखाड़ से बचा ले, या फिर बोल सकते हो कीड़ा से बचा ले, सुखाड़ से बचा ले, और क्या दिया हुआ है, ये सारे जो है बीमारी, सबसे जो भी ज़्यादा ठंडा से बचा ले, तो हमारा क्रॉप क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल दे सकता है। ठीक है, ये चौथा नंबर पढ़ाने दो, बस इतना। नेक्स्ट हो गया चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन इन सम ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स अर्ली मैच्योर वेराइटीज एंड कैन मेक द क्रॉप फिट इनटू ए डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो कि तुम एक बार में बहुत सारा क्रॉप लगा लोगे, ठीक है, एक बार में क्या करेंगे, बहुत सारा हम अनाज उगाएंगे, तो तुम्हारा इससे भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि सरसों का खेत में, अब देखो सरसों का खेत और चना का एक साथ नहीं दिया जाता है, जिसके कारण जो है सरसों बड़ा हो जाता है और चना को क्या करता है, दाब देता है। लेकिन जो है सरसों अगर चारों बगल दिया जाए और चना को बीच में दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, एक साथ में बहुत सारा क्रॉप लगाना। तो इसमें चना भी उग गया तुम्हारा और सरसों भी उग गया, दो क्रॉप उग गया, फायदा हो गया। नेक्स्ट है आपका डिजायर्ड एरोनॉमिक ट्रेड्स क्रॉप विच कंटेन डिजायर्ड एरोनॉमिक ट्रेड्स, हाइट, ब्रांचिंग, लीफ गिव्स हाई प्रोडक्शन। अब देखो डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स क्या होता है, एक ऐसा पेड़ पौधा जो कि स्पेशली आपका जो है प्रोडक्शन ज़्यादा देता है। जैसे बड़ा हाइट वाला पौधा, ब्रांचिंग, कुछ कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तना होता है। ठीक है, जैसे आप नर्सरी का पेड़ वगैरह लगाओगे तो आपका तना क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने से ज़्यादा वो ज़्यादा फैलने का कोशिश करता है, और जितना ज़्यादा तना होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, फ्रूट्स या फिर अनाज देते हैं। लीव्स, ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स हो, तो ऐसे वाले अगर डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स वाले जब पेड़ पौधा आप लगाओगे जिसका हाइट ज़्यादा हो, जो कि ब्रांचिंग ज़्यादा करे, ठीक है, ब्रांचिंग मतलब पेड़ का ज़्यादा से ज़्यादा तना हो, अरे जितना ज़्यादा तना निकलेगा उतना ज़्यादा ना फ्रूट्स आएगा। ठीक है, जितना जितना ज़्यादा पत्ता हो, तो इससे तुम्हारा क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को, अनाज को उगा सकते हैं। ठीक, अभी देखना धान वगैरह देखना, पहले के टाइम में जो धान का पत्ता होता था, ज़्यादा पत्ता नहीं होता था। अभी धान का टाइम में जब पत्ता देखोगे आप तो एकदम हरा भरा दिखेगा, खिलता हुआ लगेगा कि एकदम पत्ता ही भरा हुआ है, और ऊपर में एकदम इतना नीचे से ही तुम्हारा धान एकदम इतना बड़ा बड़ा एकदम निकलना शुरू हो जाता है, धान का गुच्छा। वाइडर एडेप्टिबिलिटी, वाइडर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है, चौड़ा। एडेप्टिबिलिटी मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करना। विच कैन ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन विद द हेल्प ऑन गेटिंग हाई प्रोडक्शन, एग्जाम्पल पिजन पी हाइब्रिड एंड एडेप्ट टू ग्रो ड्राउट एज वेल एज मॉइस्चर। अब देखो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर वाइडर एडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ पौधा ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें जो है कम चीज़ों में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एडेप्ट करके वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल करके वो क्या कर सकता है, उपज कर सकता है। जैसे पिजन पी, पिजन पी का मतलब क्या होता है, उड़द का दाल। ठीक, उड़द का दाल अगर थोड़ा सा पानी कम भी हो गया ना, ठीक है, थोड़ा ठंडा सीजन में आ गया ना, फिर भी उड़द का दाल क्या हो जाता है, उग जाता है, अपने आप को वो वातावरण के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेता है। तो ऐसा पेड़ पौधा जो अपने वातावरण के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेता है और फिर भी उपज करता है, उसको हम बोलते हैं वाइडर एडेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये आज का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, अगर हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है साइंस का अगर चैप्टर को ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और आगे बढ़ सके। ठीक है, तो हमारे इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।